अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज़ और मैं हूं आरिफ राही। जी नाज़रीन, आज जो है एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिनने के आसार जो हैं वो नज़र आने लगे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन यकीनन पुरुमीद हैं कि बल्ले का निशान उन्हें मिलेगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने बल्ले के निशान को बहाल कर दिया था, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तर कर दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी, जो अपील आज मंजूर कर ली गई है। और अपील मंजूर होने के साथ ही जाहिर सी बात है उनका पहला जो ऑर्डर था वो ख़त्म हो चुका, और उसके साथ ही बल्ले का निशान जो है एक बार फिर से वापस होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी के साथ जो है आज अजहर सदीक एडवोकेट जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने ये कहा कि बल्ले का निशान जो है उसे वापस नहीं किया जा रहा, और उसके खिलाफ उन्होंने केस जो है वो दायर कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी वो केस चल रहा था और लाहौर हाई कोर्ट में यकीनन इस चीज़ का कोई फ़ैसला तो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि ये जो केस है ये काफ़ी लंबा चलेगा। और उसी के साथ तहरीक इंसाफ के कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए थे, बल्कि ये मैं कहूँ तो जो है सबसे बेहतर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो कदावर रहनुमा हैं उनके जो कागजात नामज़दगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। उनके ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं और 3 तारीख तक अपीलें जो हैं वो दायर करनी थी। आज 3 तारीख थी और आज लास्ट डे था इस चीज़ का, और ये फ़ैसले तकरीबन 8 तारीख तक होते हुए जो है वो हमें नज़र आएंगे, और इसमें पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार जो हैं उनको जो है तहरीक इंसाफ के उनके कागजात नामज़दगी मंजूर कर लिए जाते हैं और कितने लोगों के कागजात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। इसी के साथ एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में था, वो मामला था मिसिंग पर्सनस के हवाले से। केस का मिसिंग पर्सनस के हवाले से केस तो काफ़ी अरसा से चल रहा है, और आजकल आपको पता है कि इस्लामाबाद में इसी हवाले से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक धरना भी दिया गया है, और ये धरना इसी हवाले से है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से जो बलूचिस्तान की एक औरत डॉक्टर रहनमा जो हैं इनकी रैली की क़यादत करते हुए माहरंग बलोच जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंची थी। उनको पुलिस जो है बार बार तंग करती है, हिरासा करती है, उनके साथ जो है उनका रवैया यकीनन कोई अच्छा नहीं होता, और इसी हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फ़ैसला दिया है कि उन्हें तंग न किया जाए, बल्कि उन्हें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए जो उनका हक है। तो इसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें अहम रिमार्क्स से, और चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो है 2 सहाफ़ियों का भी ज़िक्र किया। एक तो इमरान रियाज का ज़िक्र हुआ और दूसरा हामिद मीर का हुआ। हामिद मीर के हवाले से जो चीफ जस्टिस के कमेंट थे कि वो ये थे कि हामिद मीर ने अपने आप को ही तमाम मीडिया समझ लिया है, और इसी हवाले से फिर इमरान रियाज के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या उनके आने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेड कारपेट बिछाया जाना चाहिए। जी हाँ, ये उस वक्त रोस्टम पे मौजूद थे। शोएब शाहीन वकील जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, तो उनको ये रिमार्क्स मिले जब उन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज जो है वो उन्होंने फ़ोन किया और उन्हें बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुलाए तो वो ज़रूर पेश होंगे और अपने साथ आने वाला अहवाल जो है वो देंगे। लेकिन सहाफ़ियों के हवाले से ये जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो मैं नहीं समझता एज ए सहाफ़ी कि कुछ अच्छे थे, क्योंकि उनमें कोई एक ऐसी चीज़ झलक रही थी जिससे सहाफ़ियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है उसकी तरफ जो है उनको धकेला जाता है। सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म व जबर किया जाता है, बज़ाहिर तो बहुत कहा जाता है और बहुत बड़े बड़े नारे लगते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो आज़ाद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। और यही सहाफ़ी जो है जब अदलिया की तरफ देखते हैं और अदलिया से ऐसे रिमार्क्स आने, और मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया से, ये यकीनन कोई अच्छा अमल नहीं था। होना ये चाहिए था कि इमरान रियाज खान को सुप्रीम कोर्ट बुलाती और उनसे पूछती कि आपको 4 माह तक किस शख्स ने जो है
وہ زیر حراست رکھا اور آپ کی حالت غیر کی اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ریمارکس آئے عدالت کے۔ اور پاکستان میں اس وقت الیکشن ہو رہا ہے، تو الیکشن کے حوالے سے سارا دن گہما گہمی رہتی ہے، اور اس گہما گہمی میں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، بہت سارے کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں، کچھ الیکشن کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ دیگر معاملات کے ہوتے ہیں، تو بظاہر عدالتوں پہ بھی کافی دباؤ ہے، لیکن ایسے جو کمنٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھے۔ عمران ریاض کی حوصلہ افزائی ہوتی اگر انہیں بلایا جاتا اور انہیں سنا جاتا، اور ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اب جب یہ کیس آگے چلے تو ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض خان کو بلائے اور اس سے اس چیز کا احوال لے۔ آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔